Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी सेहत को लेकर के हैं, आपकी करियर को लेकर के हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के हैं। जो भी चेंजेस आने वाले हैं हम देखेंगे इस tarot रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, कोई भी अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ रह चुकी है बताने वाली, वो ये कि अप्रैल की मंथली लव टैरो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो लास्ट में कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस रीडिंग को पूरा देख लीजिएगा। ओके जी, लेट्स सी क्या तब्दीलियों को लेकर के आने वाला है ये हफ्ता 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल। जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और फिर आपके पास सन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स के कार्ड्स दो निकल करके आए हैं। यहाँ पर है जजमेंट। हाँ, इनर वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा अगर कि लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो। कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर करनी पड़ेंगी, खुद को सुधारना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हफ्ता मेजर चेंजेस को लेकर के आने वाला है। आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करने वाले हो, वो कैसे, वो ऐसे आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए एंड खुद से ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि जो गलतियाँ मैंने पास्ट में करी थी ना, जाने अनजाने में ही सही, अब मैं ये वादा करता हूँ खुद से कि ये चीज़ें मैं अगेन लाइफ में नहीं करूँगा और ख़ुद को चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो बेहतर है मैं उसके लिए स्टेप्स लूँगा। जो मैंने अच्छे से नहीं काम करे, ठीक है, जहाँ पे मैं एफ़र्ट कर सकता था बट मैंने एफ़र्ट नहीं करी, जो बेहतरी में लेकर के आ सकता था लाइफ में, उसके बारे में सोचना है, ठीक है, और उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। अपनी लाइफ में अपने एटीट्यूड को, अपनी नेचर को चेंज कीजिए। आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसे आप चाहते हो। जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो ना, बिकॉज पता है क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो अभी के टाइम में। देखो, काफ़ी सारा बंडन है आपके ऊपर, बोझ है, आपकी सेहत भी अभी सही नहीं है, आप मुझे बीमार नज़र आ रहे हो, मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो, बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में घूम रही हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि लाइफ कभी ऐसी हो सकती है। मैंने तो बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट करी थी, लेकिन आप पता है कहाँ पे गलत जा रहे हो? आप गलत यहाँ जा रहे हो जहाँ आप एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने आप से वादा करते हो, ऊपर वाले से इस चीज़ का प्रॉमिस करते हो कि जो चीज़ें मैंने करी हैं, जो गलतियां थी मेरी साइड से, वो मैं अगेन लाइफ में नहीं करूँगा, तो देखें किस तरह से आपका स्टैंडर्ड चेंज होता है, किस तरह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, आपकी लाइफ में सुकून आता है। ये जो बंधन है ना आपके ऊपर, ये जो बैगेजेस हैं, जो बोझ है, ये बहुत जल्दी साइड पे हो जाएगा। अभी तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर कैरी करके लेकर के चल रहे हो जो आप नहीं लेकर के चलना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो। और मुझे काफ़ी आप ना, जैसे होता है ना, बंदा बहुत परेशान है, उदास है, अपनी लाइफ से ही तंग है, कहता है लो भाई ये इस तरह की लाइफ है, मैंने इतना मेहनत करी थी, इतना मैंने एफर्ट करी थी और मुझे क्या मिला? आगे से कुछ भी नहीं मिला। लोन लाइन्स हैं, ठीक है, सैडनेस है, बहुत सारी जैसे परेशानी आपने ना दिमाग के अंदर भरी हुई है। अपने इतना शायद परेशानी नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हो। और आप ना अपने पास्ट में जो भी आपने डिसीजन लिए थे ना, आपने स्टेप लिए थे, आपने जो भी फैसले किए थे, आप उनके ऊपर हैंग हो। अभी आकर के आप पछता रहे हो। उस टाइम में पता है क्या हुआ? आपने सोचा अभी के टाइम में मैं ये फैसला कर लेता हूँ, ठीक है, ये यकीनन सही होगा, ये मुझे कर लेना चाहिए फैसला, ये मुझे स्टेप ले लेना चाहिए, बट वो फैसला उस टाइम का गलत फैसला था और ये अभी आकर के आपको पता चलने वाला है। और आपको नज़र आ रहा है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ से निकलना शायद नामुमकिन है, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। बजाय सल्यूशंस निकालने के
आप जस्ट नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हो कि ये जो हो चुका है ना, अब इसका कोई हल नहीं है, लाइफ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ एंड हो चुका है। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करो ना, तो यकीन मानो आप इस परेशानी से इतना जल्दी, इस टाइम में पता है क्या होने वाला है, इस टाइम में आप अंडर अटैक में हो। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, आपकी नेचर के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर और आपके बिहेवियर के ऊपर बात करने वाले हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे बी आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, लेकिन बट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट आपको नज़र आएंगे। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उन बैड एनर्जी से लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी नेचर को, आपके एटीट्यूड को, आपकी थिंकिंग को लोग नहीं समझ पा रहे। अगर आप सही भी हो ना इस टाइम में, तो जो लोगों ने पिछले टाइम की चीज़ें देखी है ना कि आपने लाइफ में किस तरह से डिसीजंस लिए थे, किस तरह से स्टेप्स लिए थे, वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं समझेंगे इस बात को। वो जस्ट जो उन्होंने पहले तजर्बा हासिल किया है आपसे, वो उसी चीज़ को माइंड में रख करके अपनी लाइफ के ऊपर फैसले करने वाले हैं कि इस पर्सन के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसको हम साइड पे कर दें। तो यहाँ पर आपको अपने लिए फ़ाइट भी करना पड़ेगा। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों को, खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। आपके अंदर अभी तक ये एबिलिटी मौजूद है। जितना भी आपने परेशानियाँ देखी है ना, आप हार नहीं मानने वालों में से हो। बट पता नहीं क्या हो रहा है कि इस टाइम में आप मुझे थोड़े से नज़र आ रहे हो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो गया, मैं नई लाइफ में कुछ भी कर पाऊँगा। खुद के ऊपर एक बार भरोसा करके देखो। जहाँ आपको लग रहा है ना सब कुछ ख़त्म हो रहा है, वहीं से दोबारा से सब कुछ शुरू हो सकता है। सिर्फ खुद के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। बाकी हर्मिट की एनर्जीज हैं, सोर्स की एनर्जीज हैं, अकेलापन भी है, साथ ही साथ आपको लगता है कि मुझे ना थोड़ा सा डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, कहाँ पे मैं गलत था, कुछ चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ठीक है, और बहुत अलग होकर के लोगों से सोच रहे हो। जैसे होता है ना, पर्सन अपने घर से बाहर निकल जाता है एंड कहता है मुझे कहीं दूर जा कर के ना सोचना पड़ेगा मैंने कहाँ गलती करी। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से भी डीअटैच हो रहे हो, आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी डीअटैच हो, नहीं फ़र्क पड़ रहा पैसा है नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, भरा हुआ है, कुछ नहीं लेना देना। बस अपने आप में कहीं गुम हो, खुद को तलाश करना चाहते हो, अपनी रूह को ढूंढना चाहते हो, यानी कि अपने आप को ढूंढने के पीछे आप पड़ गए हो। आपको बस अपने आप से मतलब है और किसी से कोई गर्ज नहीं है। आपका एटीट्यूड मुझे यहाँ पे काफ़ी ना मतलब अजीब सा लग रहा है। अजीब ऐसे क्योंकि आपके कुछ वर्ड्स किसी को बुरे लग सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई लेडी है ना जो आपसे एज में बड़ी हैं, उनके वर्ड्स कुछ हार्श हो सकते हैं। वो उधर से बातें बोलेंगे, इधर से आप उन्हें बात बोलोगे, तो ये लड़ाई झगड़ा बन सकता है। तो कोशिश करें किसी की बात को इम्पोर्टेंस ना दें और अपनी तरफ से भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कोशिश करें जो पास्ट में आपने डिसीजंस लिए थे अभी आपको वो हैंग करे हैं, स्टक करे हैं, आप अपनी तरफ से ट्राई करो कि कोई ना कोई इनके सल्यूशंस निकले, ना कि आप कहीं पर स्टक हो जाओ बुरी तरह से, आप परेशान हो जाओ कि हो सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। चाहे वो करियर को लेकर के है, लव लाइफ को लेकर के है, घर के माहौल को लेकर के है, आपकी सेहत को लेकर के है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। इस टाइम में एक बड़ी दुश्मनी सामने खुल कर के आ सकती है। कौन आपका सगा नहीं है अभी वो सच बात बताएगा और आपको पता चलेगा कि हो ये तो गलत पर्सन था, इसके ऊपर मैंने ट्रस्ट कर रखा था। वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा एंड वो आपका जो है काफ़ी बड़ा दुश्मन है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसकी बातें, उसके एक्शंस, उसके स्टेप्स आपको पता चलने वाले हैं कि ये तो वाकई में मेरे सपोर्ट में नहीं था, मैं एवं इसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठा हुआ था और मैंने एवं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। काफ़ी सारी लड़ाई हो सकती है किसी के साथ, आपकी झगड़ा हो सकता है। कोशिश करें जितना हो सकता है ना खुद को समेट करके चलें, अपनी लाइफ में रहें, ठीक है, अपनी लाइफ के ऊपर किसी को ना बात करने दें और ना किसी और की लाइफ के ऊपर आप बात करें। और जो आपसे गलती हुई है उसके लिए ऊपर वाले से माफ़ी मांगे, खुद से भी कमिटमेंट करें कि अगेन वो चीज़ आप लाइफ में नहीं करोगे, खुद को बदलने की कोशिश करोगे। बिकॉज मुझे आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सैड हो, ठीक है, उदास हो, ये एनर्जीज यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन अच्छी खबर पता है क्या है? अच्छी खबर यहाँ पर एक निकल कर के आई है, वो ये है कि आप में से जो लोग सोशल मीडिया वाली साइड पे जाना चाहते हैं ना, उनके लिए बेस्ट टाइम है। वो अपना नाम बना सकते हैं, वो अपना करियर बना सकते हैं अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो तो। ये चीज़ इस हफ्ते की एक अच्छी खबर मुझे लगी है। दूसरा जो मेजर एनर्जी निकल कर के आई है, ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप खुद से कमिटमेंट कर लो तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो,
आगे बढ़ने की कोशिश करो। पैसों के मामलात अगर के देखे जाए ना तो थोड़े से डाउन ही है, ठीक है। पैसे से जुड़े हुए मामलात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, आपको मज़ीद एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी और अपने काम में बेहतरी लाना पड़ेगी। अपने एटीट्यूड में भी चेंज लेकर के आएँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत ठीक है, आप खुद ठीक हो, तो आप सारे मसलों का हल निकाल सकते हो। अगर आप ही हार मान लोगे तो कैसे आप इन परेशानियों से लड़ोगे, या कैसे आप अपने घर के लिए कोशिश करोगे, अपनी फैमिली के लिए कोशिश करोगे, उनको खुश रख पाओगे और अपना भी ध्यान रखोगे। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। ये थोड़ी सी नेगेटिव है रीडिंग, ये मुझे पता है, बट देखिए यहाँ पर आपको एक चांस मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि आप चेंजिंग लेकर के आ सकते हो अपनी लाइफ में, तो उसके ऊपर ध्यान दो। नेगेटिविटी की तरफ आप ध्यान ना दो। जो चीज़ें आपको मैंने बताई है ना, बेशक वो नेगेटिव हैं, लेकिन आप अगर उन्हें समझ करके चलते हो ना आप किसी से लड़ाई करोगे, ना झगड़ा करोगे, ना किसी को अपनी लाइफ के ऊपर बोलने का मौका दो, ना किसी की लाइफ के बारे में कुछ बात करो, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच करके इस हफ्ते को जो है वो गुजार सकते हो। इन प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। बस थोड़ा सा खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना है, और वीकली एनर्जीज़ को हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। जब आप जो है अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजन लो, बेहतर तरीके से स्टेप लो, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ, मेरी तो आपके लिए यही दुआ है। और मेरे चैनल को भी साथ में सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और अपना बहुत सा ख्याल रखो। अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।